morning friends. So this is our lecture 5 of our unit electrostatics. So आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखिएगा वर्ड मैंने यूज किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मींस द फील्ड इज इक्वल एट एवरी पोजीशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि हर जगह पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को उठा करके रख दे तो उस डायपोल का क्या होगा, ठीक है, वो टॉपिक हम आज देखने वाले हैं. तो इससे पहले एक टर्म मैं यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड टॉर्क. इसे पहले समझते हैं, टॉर्क क्या होता है. तो टॉर्क के बारे में समझिए कि व्हेन अ कपल ऑफ फोर्स ट्राइज टू रोटेट एनी बॉडी or tries to create a twist in and that body, then it is called torque. ठीक है. जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लगे और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दे, घुमा दे, या उसमें किसी तरीके का ट्विस्ट क्रिएट कर दे, then it is called torque. ठीक है. बेसिकली ये वर्ड आपने सुना होगा इंजन की एफिशिएंसी से रिलेटेड, या इंजन के एफिशिएंसी वर्ड यूज ना करें, पावर से रिलेटेड. ठीक है. जो जितना ज्यादा टॉर्क जनरेट करता हो उतना ज्यादा पावर वाला वो इंजन कहलाता है. ठीक है. अब देखिए टॉर्क को समझिए. क्या है टॉर्क. यहां पे मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये मेरा एक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा. व्हेनेवर अ फोर्स creates rotational motion in that body or twist in that body, then it is called torque. ठीक है. तो ये टॉर्क हो गया, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, टाउ से. ठीक है. वर्ड क्या यूज किया मैंने, टाउ. ठीक है. तो टाउ या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगा रहा था मैं उसमें ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स. ठीक है. अब ये ट्विस्ट के टर्म में मैंने आपको समझाया. यही चीज इसे समझिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं और दूसरा इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है. ये फोर्स क्या क्रिएट कर दिया इस ऑब्जेक्ट में, रोटेशन. ठीक है. तो ये जो दो फोर्सेस है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टॉर्क के लिए. तो टॉर्क इस ऑब्जेक्ट में कितना जनरेट हुआ, तो आइदर ऑफ द फोर्सेस, ये फोर्स, ठीक है, कोई सा भी एक फोर्स, और इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, टॉर्क निकल के आ जाता है. ठीक है. तो टॉर्क आप समझ गए. अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉपिक को पॉज करके आप लिख लिया होगा आपने. तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं. कैसा बनेगा सर, तो ऐसा बनेगा. ये लो, ये है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. याद रखिए ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ से इस तरफ. ठीक है. ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है. ओके. रखिए, क्या रखिए, रखिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल. मैंने ऐसा रख दिया कोई डाइपोल. ठीक है. अच्छा, डाइपोल भूल गए क्या, याद है ना. हाँ. डाइपोल क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ये है आपका, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. This is what, dipole. So this is the dipole placed in a uniform electric field. क्या होगा इसके साथ, बताइए, आप ही बता दीजिए, आप पढ़ा रहे तो. बिल्कुल बताते हैं. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज क्या फील करता है, फोर्स. ठीक है. उस चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स. तो यहां पे तो कपल ऑफ चार्जेस है, यानी दो चार्जेस है, एक यहां पे है, एक यहां पे है. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इस चार्ज को ये ढकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा, फोर्स लगा। कितना लगा तो हमको पता है, पढ़ा है हमने, F इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, अब प्लस था तो ये प्लस QE बोल लीजिए, F इज इक्वल्स टू प्लस QE। ठीक है, अच्छा इसको क्यों छोड़ रहे हैं, हाँ इसे भी करेंगे। ये माइनस QE है, ठीक है, माइनस QE यहाँ पे फोर्स लग जाएगा, ये इस तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज माइनस QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फोर्स इस पे लगेगा, ऐसा फोर्स इस पे लगेगा। अब देखिए, एक फोर्स ऐसा लगा, एक फोर्स ऐसा लगा, ये इसको ऐसा, अब ये इस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है, एक ऐसा फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कोशिश करेगा, ऐसा घूमने की कोशिश करेगा ना। ये ऐसा रखा हुआ था, यहां पे एक फोर्स लगा, एक यहां पे फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट होने की कोशिश करेगा। यही क्या है, टॉर्क है। ठीक है, तो इसी टॉर्क की हमको स्टडी करनी है, कितना टॉर्क इस डायपोल के ऊपर लग रहा है। ठीक है, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, पता है, क्या पता है। थ्योरेटिकल पोर्शन देखिए आप, ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है, कोई भी डेरिवेशन करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखा जाता है। उस थ्योरी को आप कोशिश करिए अपने वर्ड्स में लिखने की। क्या थ्योरी लिखेंगे, तो लिखिए कि कंसीडर अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। ठीक है, नाउ फोर्स F1 और F is acting on charge plus Q and force F2 or F is acting on charge minus Q. This couple of forces will create a torque tau which is equal to force into perpendicular distance between the force. अच्छा बताइए क्या है इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बोल देते हैं ये मैं परपेंडिकुलर ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही है ना, यही है ना, तो ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कितना है आप ही बता दो, बताते हैं। मान लीजिए कि इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा गया था। ठीक है, ये डायपोल कितने एंगल पे रखा हुआ था, थीटा एंगल पे रखा हुआ था। अच्छा, तो मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, अच्छा इसको नाम दे दो, ए बी सी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AB। हमको यही तो BC चाहिए था, यही BC चाहिए था, तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा और AB कितना है 2a है, तो ये क्या आ गया 2a साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आ गया, BC इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। अच्छा आगे बढ़िए, अब निकालिए टॉर्क is equals to force into perpendicular distance is 2a sin theta। अब फोर्स कितना लग रहा है, QE मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आ गया, QE इंटू 2a sin थीटा। क्लियर है, अच्छा अभी नहीं है, तो देखिए यहां पे जो Q इंटू 2a है, ये क्या होता है, Q इंटू 2a क्या होता है, पढ़ा था हमने, क्या होता है डायपोल मोमेंट P। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। ठीक है, अभी भी आंसर कंप्लीटेड नहीं है, क्या नहीं है भाई बता दो, कर लेते हैं। PE साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखे तो, अदरवाइज दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखे तो P क्रॉस E। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, A डॉट B इज इक्वल्स टू AB कॉस थीटा, तो यहाँ साइन था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। सो टाउ is a vector quantity, torque is a vector quantity who is
और विच इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E. So this is all about the torque, amount of torque acting on any dipole placed in a uniform electric field. तो इतना टॉर्क लगता है किसी भी डायपोल के ऊपर. अच्छा, और कुछ बताइए ना सर, अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल बताएंगे. ये आपने नोट कर लिया, ठीक है. अब आगे थोड़ा सा और इसके कुछ और अलग अलग केस देखते हैं. अच्छा, आपने ऐसा ही क्यों रखा? ऐसा ही क्यों रखा सर? अच्छा, सॉरी, बहुत गंदगी मचाया मैंने. अलग अलग 3 केसेस में लेता हूं. 3. अच्छा, पहला केस, जब ऐसा डायपोल रख देते हैं पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां पे -q, यहां पे +q. अच्छा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो याद रखिए हमेशा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q टू +q होता है, ठीक है. तो पहला केस देखिए, डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरा केस देखिए, व्हेन डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है. एक और केस देख लेते हैं. तीसरा केस, व्हेन इट इज केप्ट लाइक दिस, मींस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये 3 अलग अलग केसेस में मेरे को निकाल करके बताइए कि टॉर्क कितना कितना आएगा. चलिए, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा. गधे थोड़ी है जो नहीं लिखेंगे. चलिए, ठीक है. ओके, एक एक केस की स्टडी करते हैं, ठीक है. सो कम टू केस नंबर 1. क्या था? डायपोल is parallel to electric field, ठीक है. पैरेलल होगा तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? PE साइन थीटा. अच्छा, साइन थीटा. अच्छा, साइन थीटा. थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन P एंड E. तो मैंने बताया P का डायरेक्शन ऐसा है, E का डायरेक्शन भी ऐसा है. तो दोनों एक सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल क्या हुआ? P और E के बीच एंगल कितना हुआ? 0 हुआ. साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0. केस 2. दूसरा केस, एंटी पैरेलल रखा हो, यानी कि माइनस वाला उधर, प्लस वाला इधर, ठीक है. अब देखिए, डायपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? एंगल होगा 180 डिग्री. P का डायरेक्शन ऐसा है, E का डायरेक्शन ऐसा है, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. तो साइन 180 क्या होता है? निकाल के देख लो, नहीं आता तो साइन 90 प्लस 90. साइन 90 प्लस 90 इज साइन 90 और कॉस 90 होता है. साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है. तो कॉस 90 कितना होता है? 0. तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. तो अगेन यहाँ पे भी टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा. साइन थीटा इज हाउ मच? 0. तो यहां से भी टॉर्क हमारा कितना निकल करके आ गया? 0. सो दिस इज सेकेंड केस. तो चाहे पैरेलल रखो चाहे एंटी पैरेलल रखो, उस पर टॉर्क हमेशा 0 ही लगेगा, ठीक है. सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट. दिस 2 केसेस says that whenever a dipole is placed parallel or anti-parallel, it is the case when minimum amount of torque is acting on that dipole, ठीक है. So it may be the question that what is the case for a dipole which is feeling maximum amount of torque. वो केस बताइए जहां पे डायपोल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क को फील कर रहा हो. तीसरे केस पे आते हैं. ये कर लिया होगा आपने, चलिए ठीक है. तीसरा केस, केस 3. ये है केस 3. डायपोल को ऐसा रखिए परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो P का डायरेक्शन ऐसा, E का डायरेक्शन ऐसा. तो P और E के बीच एंगल कितना है? 90. साइन 90 कितना होता है?
वन होता है टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, यानी पीई साइन 90, ठीक है, साइन 90। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पीई। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क acting on any dipole when it is placed in uniform electric field। यानी कि ऐसा रखा हो डायपोल तो इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ऐसा रख दो या ऐसा रख दो तो इसके ऊपर मिनिमम टॉर्क लगता है। यानी कि मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम से कम होता गया, 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 और जीरो टॉर्क। ठीक है, फिर जीरो से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो। समझ में आ रहा है? ये केस मैक्सिमम का और ये केस मिनिमम का। ठीक है, ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम से मिनिमम आता है, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। तो इस तरीके से किसी भी डायपोल को रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर अमाउंट ऑफ टॉर्क लगता जाता है। तो आई थिंक आपको किसी भी डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है ये वाला पोर्शन क्लियर अप हो गया होगा। अब मेरी दाल रेडी हो रही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ चार्जेस के बारे में जानेंगे और गॉस लॉ, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का, इस चैप्टर का, वो हम समझेंगे। थैंक यू।